नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता छाया मत छूना, इस कविता की व्याख्या करेंगे। ये कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि सभी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं छाया मत छूना की व्याख्या। ये कविता जो छाया मत छूना है, कवि इसमें ये बताना चाहता है कि जीवन में जो सुख और दुख हैं वो दोनों उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमें जो पुराने जो दुख हैं, जो बीत गया है, उसको ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें दुख ही प्राप्त होगा। तो छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहना चाहता है, यहाँ पर छाया का जो तात्पर्य है पुरानी यादों से है कि हमें जो जो बीत गया क्षण, उसकी जो छाया है, उसकी यादें हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा जो मन है, हे मन होगा दुख दूना। वो अपने मन को समझा रहा है कवि कि हमें यादों के पीछे मत दौड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा जो दुख है, क्लेश है, वो 2 गुना बढ़ जाएगा। जीवन में है सुधियां सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भोली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जीवन में बहुत सारी अच्छे जो रंगों वाली ऐसी यादें हैं, सुधियां यानी यादें हैं जो बहुत सुहावनी लगती है। सुरंग यानी अच्छे रंगों वाली बहुत अच्छी यादें हैं जो मन को सुहावनी करती है, सुहावनी लगती है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और वो ऐसी छवियां हैं, ऐसी यादें हैं, उनके अंदर से ऐसा लगता है कि उनके अंदर से जो बहुत अच्छी एक खुशबू आती है जो मन को भाने वाली है। यानी जब हम किसी को याद करते हैं तो कुछ हमारे मन में ऐसी एक छवि बन जाती है और उन यादों के साथ उनकी खुशबू भी फैल जाती है जो मन को बहुत मन भावने वाली है, मन को बहुत भावुक लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि कहता कि यामिनी यानी जो रात, यानी रात तो बीत गई है, लेकिन जो वो अपने प्रेमिकों को याद करता है कि उनके जो शरीर की जो सुगंध है वो शेष रह गई है। उसके शरीर की जो खुशबू, तन यानी शरीर, सुगंध यानी खुशबू, शरीर की जो खुशबू है वो सिर्फ शेष रह गई है और जो बीत गई यामिनी, रात बीत गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और कुंतल यानी केस, बाल जो होते हैं, कि बालों के, और वो प्रेमिकों को याद करते हैं कि प्रेमिका के जो फूल, जो केस हैं, बाल हैं, उनके अंदर जो फूल हैं वो एक चांदनी की तरह हैं। जिस प्रकार से काली रात के अंदर चांदनी होती है, प्रकाश हो जाता है, तो वैसे दुख के क्षणों में वो जब अपनी प्रेमिका और उसके जो केशों के अंदर जो फूलों को याद करता है तो इस प्रकार चांदनी जैसा प्रकाश होता है, यानी उसको खुशी मिलती है। भोली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, और कवि कहता है कि उसके शरीर की एक भूली सी जो छुअन है, यानी जो एक शरीर का जो स्पर्श है, वो भी एक जीवन में अप्रतिम क्षण बन जाता है, बहुत प्यारा सा पल बन जाता है। और वो सारी की सारी जो यादें हैं, कवि कहता है ये छाया मत छूना, ये वो सारी यादों को मत दोबारा से याद कीजिए, मन होगा दुख दूना, हे मन तुम्हारा जो दुख है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पदांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता छाया मत छूना से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गिरिजा कुमार माथुर जी हैं और ये कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। इस पदांश में कवि ने स्पष्ट किया कि हमें बीते हुए सुख को याद करके अपने वर्तमान के दुख को अधिक गहरा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अनुसार इस कविता में कवि ने बताया कि हमें अपने भूतकाल को पकड़कर नहीं रखना चाहिए,
उसकी यादें चाहे कितनी भी सुहावनी ना हो, जीवन में ऐसी कितनी सुहावनी यादें रह जाती हैं। आंखों के सामने भूतकाल के कितने ही मोहक चित्र तैरने लगते हैं। प्रेयसी यानी प्रेमिका के साथ रात बिताने के बाद केवल उसके तन की सुगंध ही शेष रह जाती है। कोई भी सुहानी चांदनी रात बस बालों में लगे बेले के फूलों की याद दिला सकती है। जीवन का हर क्षण किसी भूली सी छुअन की तरह रह जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, इसलिए हमें भूतकाल को कभी भी पकड़कर नहीं रखना चाहिए। आगे कवि लिखता है, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका कर तू पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। कवि कहता है कि ये जो हमारी जिंदगी है, इसमें यश है, न तो यश है सम्मान, यश का मतलब सम्मान, न वैभव है, वैभव यानी सुख साधन जो हमारे होते हैं, मान हमारी जो इज्जत है, और सरमाया पूंजी यानी व्यक्ति इन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है कि सम्मान मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, और समाज में हमारी इज्जत हो, और हमारे पास बहुत ज्यादा पूंजी हो। यानी ये ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन कवि कहता है कि जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, और इन चीजों के पीछे जितना ही हम दौड़ते हैं उतना ही हम भ्रम में आ जाते हैं, भटक जाते हैं। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब, यहां पर प्रभुता इसका मीनिंग है कि जब हम बड़े होने का एहसास पाल लेते हैं कि मैं समाज में बहुत बड़ा हो गया हूं, प्रभुता आ जाती है, एक अथॉरिटी का फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, और मृग तृष्णा ने झूठा भ्रम है। अगर हम दूसरों से बड़े होने का एक एहसास पाल लेते हैं तो वो केवल हमारी मृग तृष्णा है, हमारी सिर्फ झूठा भ्रम है, क्योंकि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका यानी चांदनी रात, और रात कृष्णा यानी काली रात। हर जो एक चांदनी रात के पीछे एक छिपी हुई काली रात है, क्योंकि जब चंद्रमा यानी चांदनी रातें होती हैं तो उसके 10-15 दिन के बाद फिर काली रात आ जाती है। सुख है तो उसके बाद दुख आ जाता है। इसलिए कवि कहता है, जो है यथार्थ कठिन कर उसका तू पूजन। कवि कहता है जो यथार्थ रूप में सामने है, जो सामने फैला हुआ जो सच है, जो तथ्य है, सिर्फ उसी, वो कठिन जरूर है लेकिन तू उसी का पूजन कर, उसी को स्वीकार कर। इसलिए छाया मत छूना, यादों के पीछे मत भागो, नहीं तो दुख और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर कवि कहता कि यश या वैभव या पीछे की जो जमा पूंजी है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। आप जितना है दौड़ोगे इसके पीछे, उससे ज्यादा भूल भुलैया में आप खो जाएंगे, क्योंकि भूतकाल में बहुत कुछ घटित हो चुका है। अपने भूतकाल की कृतियों पर बड़ा किसी बड़प्पन का एहसास किसी मृग मारीचिका की तरह है, भूल भुलैया की तरह है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली रात छिपी होती है। इसलिए भूतकाल को भूलकर हमें वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे कवि लिखते हैं, द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता कि दुविधा हत साहस है, यानी मेरा जो साहस है वो दुविधा के कारण नष्ट हो गया है। दुविधा ने मेरे साहस को, मेरे हौसले को पस्त कर दिया गया है। दिखता है पंथ नहीं, और इसके लिए मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पंथ यानी रास्ता। दे दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता कि हमारी दूर से देखने में देह सुखी हो सकती है, हमको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है वो सुखी है, लेकिन हम उसके मन के दुख का अंत नहीं होता, क्योंकि हम उसके मन को जान नहीं पाते। कई बार हम व्यक्ति को देखते हैं तो ऊपर से खुद सुखी लगता है वो, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है इसका हमें भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। इसलिए मन के दुख का अंत नहीं है।
देह जो शरीर है, शरीर से हम सुखी लग सकते हैं। कवि कहता है कि दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, और कवि को इस बात का दुख है कि जब सर्द रातें आई तब चांद नहीं खिला, यानी उसको प्रेमिका का साथ नहीं मिला। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। और कवि कहता है कि जब रस बसंत चला गया, यानी जो फागुन है वो चला गया, जो बसंत का जो मौसम है, रसीली जो बसंत ऋतु है वो चली गई, तो उसके बाद फूल खिलने का कोई भी फायदा नहीं है। आगे कविता, जो न मिला भूल उसे। कवि कहते जो तुझे मिला नहीं उसको तुम भूल जाओ, कर तुम भविष्य वर्ण, और भविष्य का वर्ण करो, भविष्य को स्वीकार करो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए हमें छाया को नहीं छूना चाहिए, हमें यादों के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मन है और भी ज्यादा दुखी होगा। कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत होने के बावजूद आदमी दुविधा में पड़ जाता है, उसे सही रास्ता नहीं दिखता। कई बार आपका शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन के अंदर हजारों दुख भरे रहते हैं। कई लोग छोटी बड़ी बातों पर दुखी हो जाते हैं, जैसे कि सर्दियों की रात में चांद नहीं दिखने पर। यह उसी तरह से है कि जैसे पास तो हो गए लेकिन 90% मार्क्स नहीं आए हैं। कई बार लोग उचित समय पर कुछ न प्राप्त करने के कारण दुखी रहते हैं, लेकिन जो न मिले उसे भूल जाना ही बेहतर है। हमें भूतकाल को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। तो आइए हम इसका काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पे थोड़ा विचार करते हैं। कविता में कवि ने संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन की मधुर यादों में नहीं जीना चाहिए, उन यादों में जीने से हमारा वर्तमान दुख और बढ़ जाता है। इस पदांश में कवि ने तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा जो है सहज है, सरल है और धारा प्रवाह है, और हम जो प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ कवि ने आत्म कथात्मक शैली में रचित या पद्यांश छंद मुक्त है, यानी ये जो शैली है वो आत्म कथात्मक है, यानी अपनी कहानी के माध्यम से उसने बताने की कोशिश की है, और ये छंद मुक्त है, यानी छंदों का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। और जिस प्रकार से दृश्य है, गंध है, स्पर्श है, इन बिंबों का सराहनीय प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, और श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। श्रृंगार यानी जो अपने प्रेमिका और अपने प्रेम के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। तो आज हमने ये कविता की व्याख्या करी, छाया मत छूना। आशा है ये आपको समझ में आई होगी, और अगर ये अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।